बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे राज रस की जय। सब सुंदर साथ की जय। हमारे धाम के धनी की जय। आओ सुंदर साथ जी अपने प्रीतम के आगे जानी। ये बानी जो है इसके जैसे एक एक चौपाई के 4 चरण हैं, तो ये हमारे श्याम श्यामा जी के चरण हैं, 2-2 चरण दोनों के। आओ हम सब सुंदर साथ जी मिलके बैठते हैं अपने प्राणनाथ जी के सामने, इन बानी जी के सामने, ताकि ये हमें प्राणनाथ जी हमें अपने मिलने का रास्ता बताएं, अपने से प्रेम करने का हमें रास्ता बताएं। सुंदर साथ जी ये सागर है, श्री सागर, और परमात्मा पार्वण परमेश्वर क्या है, वो तो सागर ही है ना, अक्षरातीत सागर हैं। और सब बाकी हम लहरें हैं उनकी, कोई बूंद है, कोई लहर है, कोई कुछ भी समझ लो, पर बसे हम किसके दिल में हैं? अपने पिया के दिल में, पार्वण परमेश्वर के दिल में हम बैठे हुए हैं, विराजमान हैं हम उनकी आंखों में समाये हुए हैं। ये सुंदर साथ जी आज हम सब मिलके बैठ के राज श्यामा जी के सामने बैठ के ये बानी पर सुनते हैं। राज जी सुनाने वाले हम नहीं कुछ भी हैं, हम सुन रहे हैं। और आओ सुंदर साथ जी बैठते हैं। आज 15वीं चौपाई है और 5वां प्रकरण है। अब आज 16वीं चौपाई है, 15 चौपाई हो गई थी कल, आज 16वीं चौपाई है। सुंदर साथ जी आओ हम सब मिलके बैठ जाते हैं पिया जी के आगे, राज श्यामा जी के आगे। जित जैसा रूह चाहत ता तैसा बनत श्रृंगार, नित नए बाहे दत्त में शोभा अखंड अपार। जित जैसा रूह चाहत, देखो, जित जैसा रूह चाहत तहाँ तैसा बनत श्रृंगार। परम धाम में ब्रह्म सृष्टि जहाँ भी जैसा श्रृंगार चाहती है वहाँ पर वैसा ही तुरंत श्रृंगार दिखाई देने लगता है। सुंदर साथ जी, और परम धाम में एक दिली होने से सभी का श्रृंगार नित्य नूतन अवस्था में अनंत शोभा को धारण किए रहता है। कहते परम धाम में क्या है, हम सब एक दिली हैं, क्योंकि राज ही हमारे सबके सारे स्वरूप उनके ही हैं। तो क्या कहते हैं परम धाम में, और सबका दिल एक ही है राज जी का। परम धाम में एक दिली होने से सभी का श्रृंगार नित्य नूतन अवस्था में अनंत शोभा को धारण किए रहता है। वहाँ हमेशा श्रृंगार ऐसा लगता है जैसे नित्य है और नया है, हर पल नया सा लगता है, जबकि वहाँ ना कोई पुराना होता है, ना कोई नया, ना कोई चीज़ बनती है ना बिगड़ती है। तो वहाँ पर क्या है, अनंत शोभा को धारण रहता है, नूतन अवस्था में लगता है, उसमें कभी भी कमी नहीं होती, कोई कमी नहीं होती। इस चौपाई में इच्छा अनुसार श्रृंगार बदलने का संबंध केवल राज जी से ही नहीं है, बल्कि श्यामा जी, सखियाँ और महालक्ष्मी सहित खूब खुशहालियों से भी है। एक दिली होने के से सभी का श्रृंगार मन में लेने से पहले ही वैसा श्रृंगार इच्छा अनुसार दिखाई पड़ता है। मतलब क्या है, राज जी वैसे तो पहले हमें नहीं पता, हम तो सोचते थे हम जैसा सोचते वैसा हो जाता है, पर है क्या, जो हमारे प्रीतम जो दिल में बात लेते हैं वो हमारे दिलों में आती है, फिर वो चीज़ पूरी हो जाती है, तो फिर वैसा ही लगने लगता है। सबके दिलों में विराजमान हमारे प्राण प्रिय प्रीतम, हमारे सखा, हमारे दूल्हा, ब्रह्म सृष्टियों के। जा वस्तरे जा भूखन, जो दिल रूहे चाहे, सो उन अंगों शोभा लिए, जानो आगू ही बन रहे। यदि किसी ब्रह्म सृष्टि के अंदर ये इच्छा होती है कि धाम धनी के वस्त्र या आभूषण का श्रृंगार होना चाहिए, उसी क्षण उन अंगों में वैसा ही श्रृंगार दिखाई देने लगता है। यदि किसी ब्रह्म सृष्टि जानी हम सब, यदि हम रूहों के मन में कुछ भी आता है कि ऐसा श्रृंगार हमारे धाम धनी का होना चाहिए, तो वैसा ही उसी टाइम हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। सुंदर साथ जी, ऐसा लगता है जैसे मन में लेने से पहले ही वैसा ही शोभा, वैसा ही श्रृंगार हो गया।
हाथ न लगे भूखन को, क्या बोला, हाथ न लगे भूखन को, मतलब आभूषणों को, जो दीजे हाथ ऊपर, चित चाहया अंगों सब लग रहा, चित चाहया अंगों सब लग रहा, जुदा होए ना आज्ञा बिगर, जुदा होए ना आज्ञा बिगर। क्या बोला, यदि किसी आभूषण को हाथ से पकड़ने का प्रयास किया जाए, अगर तो हाथ से हम पकड़े या प्रयास किया जाए तो वह हाथ में नहीं आता। सुंदर साची, ये सब हमें दिखते हैं जैसे हमारे अपने अंग ही हों। हाथ को लगाएंगे तो कुछ दिखाई नहीं देता, हाथ में कुछ नहीं आता, ना कोई चुभता है, ना कुछ नहीं होता। कह रहे वह हाथ में नहीं आता क्योंकि वह नूरमयी स्वरूप का अंग होता है, वो नूरमयी स्वरूप ही होता है, अंग ही होता है। जैसे हमारे हाथ पैर ऐसे सारे हैं, ऐसे ही हमारे वो भी आभूषण भी हमारे एक अंग ही हैं। चित्त की इच्छा अनुसार सभी अंगों में आभूषणों की शोभा होती है। हमारे चित्त की इच्छा के अनुसार जैसे हमारे चित्त में कोई बात आती है। सुंदर साची, यहाँ भी इस एक बात है, जब मन और चित्त दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, कोई बात सोचते हैं ना, तो मन और चित्त ऐसे इकट्ठे होते हैं तो वो बात हमेशा पूरी होती है। आप देख लो बेशक, चित्त की इच्छा अनुसार सभी अंगों के आभूषणों की शोभा होती है। वहाँ भी अगर चित्त में कोई बात आती है तो उसी टाइम वो चीज़ वैसे ही दिखनी शुरू हो जाती है और वैसा ही स्वरूप हो जाता है और वैसा ही श्रृंगार हो जाता है। हमारे भूषण भी बदल जाते हैं, हमारे कपड़े भी बदल जाते हैं, जैसा हमारे चित्त में आता है। और बिना आज्ञा के कोई भी आभूषण अदृश्य अलग नहीं हो सकता। मतलब अगर हम आज्ञा ना हो तो कोई भूषण हमसे अलग भी नहीं हो सकता, उतरेगा भी नहीं, तो ना वो दिखाई भी नहीं, ये नहीं कि दिखाई नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। यद्यपि इच्छा मन में होती है, पहले इच्छा कहाँ जाती है, मन से होती है, मन में होती है, किंतु उसका बीज जो है वो चित्त के संस्कारों में ही निहित होता है, चित्त के संस्कारों में ही निहित होता है। जैसे गाय के अंदर मांस खाने जहाँ शेर के अंदर घास खाने की मूलतः इच्छा नहीं होती, उनके अंदर इच्छा नहीं होती कि गाय मांस खाए, जहाँ शेर घास खाए, जबकि शेर मांस खाता है और गाय क्या खाती, घास। इस चौपाई में चित्त के अंदर इच्छा होने की बात इसलिए कही गई है कि चित्त के अंदर इच्छा हो गई तो वो चीज़ वो नहीं खाएगा, मतलब कि ये मतलब है। इसी तरह से जो चित्त में आता है वो होता है, ये नहीं कि वही चीज़ होएगी। एक बात और है, जो राज्य चाहेंगे, राज्य के दिल में बात आएगी, वही बात हमारे चित्त में आएगी, वही होगी। यद्यपि इच्छा मन में होती है, मन कहाँ, इच्छा मन में आती है इस संसार में भी, जो हमारा मन क्रिएट करता है। कहते हैं ना, जैसे शरीर सो भी जाता है तो सपना आना शुरू हो जाता है, तो वहाँ भी मन की क्रिएशन चलती रहती है, कुछ ना कुछ बनता रहता है, अपने आप ही वो चीज़ होने लग जाती है, कुछ ना कुछ। और जब सोचो ना, कई बातों पता ना हाथ होता ना पैर होता, समझ नहीं आती कहाँ की कहाँ हम पहुँचे होते हैं, ऐसी ऐसी जगह पहुँच जाते हैं, फिर हमें रास्ता नहीं दिखता है, हम भटक रहे हैं, कभी कुछ होता कभी कुछ होता है ना। तो मन वहाँ भी क्रिएशन करता। शरीर जब सो जाता है तो शरीर के जागते भी मन कभी टिक के नहीं बैठता, और हमें मन को भी देखने वाला, हमें देखने वाला बनना चाहिए। मतलब हम साक्षी भाव से देखें, जैसे और चीज़ें हम देखते हैं, मन को भी देखें कि मन हमारा क्या सोच रहा है, मन क्या कर रहा है। जब गलत रास्ते पे जा रहा हो, गलत सोच रहा हो, उसी टाइम उसको टोको कि मन तो कहाँ पहुँच जाता बार बार। हे मन, तू तो ईश्वर का स्वरूप है, फिर तू ऐसे क्यों करता बार बार। हम चाहते हैं कि हमारा मन राज्य में लगे, और एक पल में मन लग भी रहा होता, उसी टाइम मन कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। तो तभी उसमें कहा है कि थोड़ा बार बार देखते रहें कि मन चित्त दोनों इकट्ठे ना हो। एक चीज़ अगर दोनों में इकट्ठे में एकाग्रता आ गई तो वो बात वो भी पूरी हो जाएगी। अगर गलत सोच रहे तो गलत भी हो जाएगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा भी होगा। इसलिए हमें बार बार देखना चाहिए कि हमारा मन क्या सोच रहा है, और जब भी कहे कि अरे होता भी यही है, ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, सबके साथ ही हो रही हैं, फिर हम कहते हैं अरे राज्य दर्शन नहीं दे रहे, राज्य में मन क्यों नहीं लगता।
वही वाली बात है, हम अपने मन को देखते ही नहीं हैं, हम ध्यान ही नहीं देते हैं। मन को जब देखो तो अंदर से देखो कि इस टाइम क्या हो रहा है, और अंदर से हम राज्य की तरफ ले जाएं। उसी टाइम अगर मन कहीं और चला गया, उसी टाइम फिर उसको रोको, अरे तो कहाँ चला जाता है। बार बार ना करा कर ऐसे। देख, सुख हमारे को राज्य के चरणों में ही मिलना है, ये सुख हमें माया में नहीं मिलना। माया वाले भी धोखा दे सकते हैं, माया वाले हमें अच्छा भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? जब राज्य चाहेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो गलत भी हो सकता है। इसलिए हम सबको साक्षी भाव से देखना चाहिए, और ताकि और ज़्यादा हमें अपने मन को राज्य के चरणों की तरफ, राज्य के श्रृंगार की तरफ, राज्य के 25 पक्षों की तरफ हमें लेके जाना चाहिए। बार बार कोशिश करनी चाहिए, जबकि हो नहीं पा रहा है। ये माया बहुत मतलब कि हैवी हो रही है इस टाइम। वो पहले वाला मैं समय याद करती हूँ तो हमारा हर पल उधर ध्यान में रहता था, और अब जो समय ऐसा आता जा रहा धीरे धीरे कि चाहते हुए भी कई बार हम नहीं कर पाते, बैठ नहीं पाते। पता नहीं क्या कारण है, माया ज़्यादा हावी हो गई है। जो राजी ने बोला भी तो हुआ ना कि मैं माया को भी चैलेंज करा हुआ एक तरह से, कि देखो मेरी जो रूहों के ऊपर तुम करके देखो, कुछ नहीं असर होगा। अरे हो जाता असर, पर फिर वही वाली बात आती है, कोशिश करते रहना पड़ेगा, निध्यासन करना पड़ेगा हमें बार बार। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जिन खिन चित जो चाहे सो आगू बनी आवे, इन विध श्रृंगार सब समय नित नए रूप दिखावे, नित नए रूप दिखावे। सुंदर साथ जी कहते, किसी भी सखी के चित्त में जिस समय जिस प्रकार के श्रृंगार की इच्छा होती है, क्या बोला? चित्त में। देखो, मन इच्छा करता है, पर चित्त में जब जिस समय जिस प्रकार का श्रृंगार की इच्छा आती है, वह पहले से ही वैसा दिखाई देने लग जाता है, पहले से दिखाना देना शुरू हो जाता है। बात बाद में चित्त में आएगी। और ये चीज़ जहाँ भी इस संसार में भी हमारे साथ कई बार ऐसे होती है, वैसा ही दिखाई देने लगता है। इस प्रकार वही सखियों की इच्छा अनुसार श्रृंगार नित्य ही नए नए रूपों में दृष्टिगोचर होता है। वहाँ पर सखियों का श्रृंगार नए नए सुंदर सुंदर अलग अलग तरह के श्रृंगार होते हैं, और दृष्टिगोचर होने लगते हैं नए नए रूप, नए नए श्रृंगार दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, ना पहनिया ना उतारिया, ना पहनिया ना उतारा, ना तो पहना ना उतारा, दिल चाह्या नित सुख, बायदत हमेशा ए सुख, हक सींचल सनमुख, हक सींचल सनमुख। परम धाम में ना तो किसी वस्त्र या भूषण को पहनना पड़ता है, कोई भी वस्त्र भूषण पहनना नहीं पड़ता, और ना उतारना ही पड़ता है। वहाँ तो हमेशा दिल की इच्छा अनुसार वस्त्रों एवं भूषणों का श्रृंगार का सुख प्राप्त होता रहता है। वहाँ हर पल श्रृंगार बदले जाते अपने आप। ना उतारो ना पहनो, तो क्या कह रहा है? ना तो किसी वस्त्र या आभूषण को पहनना पड़ता है और ना उतारना पड़ता है। वहाँ दिल की इच्छा अनुसार वस्त्रों एवं आभूषणों का श्रृंगार का सुख प्राप्त होता ही रहता है। अक्षरातीत के नेत्रों से प्रेम रूपी सुधा का पान करने वाली ब्रह्म सृष्टियाँ, क्या बोला फिर सुनो, अक्षरातीत के नेत्रों से प्रेम रूपी सुधा का पान करने वाली ब्रह्म सृष्टियाँ हमेशा ही एक दिली स्वरूप में आनंद मगन रहा करती हैं। ब्रह्म सृष्टियाँ हमेशा ही एक दिली स्वरूप में आनंद और मगन रहा करती हैं। कौन? अक्षरातीत के नेत्रों से प्रेम रूपी सुधा का पान करने वाली ब्रह्म सृष्टियाँ। वो क्या करती? हमेशा ही एक दिली स्वरूप में आनंद मगन रहती है। सबके दिल में एक ही बात होती है, सारा हमेशा प्रेम में मगन ही रहती है, हर पल प्रेम। बस प्रेम ही हमारा असली धरोहर है, प्रेम ही असली हमारा, कहते हमारी सारी सामग्री, हमारा जो भी सब कुछ है हमारा प्रेम ही है। सबसे ज़्यादा अनमोल रतन, जिसको बोलेंगे अनमोल रतन, प्रेम। इन जिमी जरे की रोशनी मावत नहीं आसमान,
तो ए वर्णन क्यों हो बही। अरस साहिब सुभान, अरस साहिब सुभान। परम धाम में एक कण के अंदर भी इतना प्रकाश है। इन जिमी जरे की रोशनी, मतलब कि इन जिमी जरे की रोशनी कह रहे परम धाम के बोले भावत नहीं आसमान। परम धाम में एक कण के अंदर भी इतना प्रकाश है, एक कण के अंदर भी, एक रेता के कण के अंदर भी इतना प्रकाश है कि वह आकाश में नहीं समाता। उसका प्रकाश भी आकाश में चला जाता है, वो भी चारों तरफ फैल जाता है, आकाश में भी नहीं समाता, अर्थात संपूर्ण आकाश में फैल जाता है। मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा दिखेगा एक कण का, नहीं, पूरे आकाश भर जाता है चारों तरफ, एक कण का भी। तो सोचो जब सारी हर चीज में से प्रकाश निकलता तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, कितना सुंदर होगा, कितना सुहावना होगा कि वस्त्रों में से भी, आभूषणों में से भी, हर जो भी वहाँ का सुखपाल है, वहाँ के मंदिर हैं, वहाँ के महल हैं, थंब है, जो भी है, कांगरी है, जो कुछ भी है, हर चीज़ में से प्रकाश निकलता है। और वो आसमान कैसा होगा जब एक कण का भी प्रकाश सारे आसमान में फैल जाता है, तो सबका प्रकाश फैल जाने से क्या एटमॉस्फेयर होता होगा। वहाँ तो आकाश में चारों तरफ सीन ही सीन दिखते होंगे, सखियाँ घूम रही, वो आकाश में भी दिख रही हैं और हर जगह दिख रही हैं। जैसे जहाँ टीवी में है वहाँ हर जगह वो हर नज़ारे दिखते हैं। परम धाम के एक कण के अंदर भी इतना प्रकाश है कि वह आकाश में नहीं समाता, अर्थात संपूर्ण आकाश में फैल जाता है। ऐसी स्थिति में भला ये कैसे संभव है कि परम धाम के साहिब, हमारे प्रीतम, हमारे साहिब श्री राज जी की शोभा का वर्णन किया जा सके। साहिब, जो साहिब शब्द अरबी भाषा का है, वैसे तो वस्तुतः ये सम्मान सूचक शब्द है, मतलब किसी को सम्मान देना, साहिब कहना, सम्मान देना, किसी को इज्जत देनी है, जो नाम के अंत में लगाया जाता है। इसका अर्थ होता है स्वामी, मालिक, मित्र, सहायक, साथी वाला तथा साहिब इल्म अर्थात इल्म वाला। इस कथन के आधार पर ये शब्द होता है श्री जी साहिब जी में प्रयुक्त साहिब जी शब्द सम्मान शब्द सम्मान, मतलब किसी को इज्जत, सम्मान देना सूचक है। श्री जी शब्द का अर्थ अनंत शोभा से, श्री जी का अर्थ क्या है? अनंत शोभा से संपन्न, सबका प्रीतम, अक्षरातीत है, वही श्री जी साहिब जी हैं। हमारे वो श्री जी साहिब जी हैं। कौन? अक्षरातीत, हमारे प्रीतम, सबका साहिब एक है, ये है हमारा साहिब। एक बात बताओ, आजकल की जैसे जो चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लोग कर रहे हैं आपस में बहसबाजी, तो एक बात बताओ, अब कोई किसी का पति है, वो अपनी जब इंट्रोडक्शन कराएगा, किसी को बोलेगा, वो अपना नाम दे के बोलेगा कि मेरा ये नाम है, ठीक है, और उसकी पत्नी कहेगी ये मेरा साहिब है। तो हमारा वो साहिब है, तो हमें साहिब कहने में क्या है? हम साहिब कहें, नाम लें। आजकल की दुनिया तो नाम ले रही है, सब ले रहे हैं, पर आम दुनिया क्या कह रही है, बाकी सब दुनिया क्या कह रही है? मेरा साहिब है, मेरा साहिब, मेरा पति को बोली साहिब है, मेरा प्रीतम है। तो ये तो आनंद देने वाला शब्द है। इस चौपाई में वर्णित साहिब शब्द के अर्थ स्वामी का प्रयोग है। जैसे कह रहे आ रहा ना कि अरस साहिब सुभान, तो ये वर्णन क्यों हो वही अरस साहिब सुभान। स्वामी का प्रयोग श्री प्राणनाथ जी के साथ करना उचित नहीं। कहते इस चौपाई में वर्णित साहिब शब्द के अर्थ स्वामी का प्रयोग जो है वो श्री प्राणनाथ जी के साथ करना उचित नहीं, क्योंकि इस संसार में नाम के आगे स्वामी शब्द प्रायः साधु सन्यासियों के लिए किया जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जी आदि इस स्वामी प्राणनाथ कहकर धामधनी को गरिमा को कम करते हैं। इससे कहते हैं कि उनकी गरिमा कम होती है। संपूर्ण बीतक में सुंदर साथ ने कहीं भी श्री जी के को स्वामी जी कहकर संबोधित नहीं किया है। स्वामी जी कहकर किसी जगह भी श्री जी को संबोधित नहीं किया है। किसमें? बीतक में। हरिद्वार के प्रसंग में तारतम ज्ञान से अनभिज्ञ अन्य मतलबियों ने अवश्य ही स्वामी जी कहा है, और
स्वाम द्रोही जीव के लिए कहा गया है, आत्मा के लिए नहीं। मतलब आत्मा के लिए नहीं ये कहा गया है। एक कीर्तन में आता है 40 प्रकरण में 1 चौपाई में स्वाम द्रोही लिखा हुआ है शब्द, जीव के लिए कहा गया, वो जीव के लिए कहा गया है कहते हैं, और वो आत्मा के लिए नहीं है। और इसलिए कहीं ना जैसे स्वामद्रोही मतलब कि स्वामी नाम का विद्रोह भी लोग बड़े आजकल कर रहे हैं इस नाम से, पर वो कहते हैं जीव के लिए कहा गया है। आशिक क्यों वर्णन करे इश्क लिए रहमान, एक अंग को देखन लगी, एक अंग को देखन लगी तो तित ही भई गलतान, तित भई गलतान। क्या बोला? आशिक क्यों वर्णन करे इश्क लिए रहमान। आशिक ब्रह्म सृष्टि के रोम रोम में धनी के लिए प्रेम भरा होता है। आशिक ब्रह्म सृष्टि के जो आशिक है, आशिक हमारे कौन है? हमारे प्राण प्रियतम है, अक्षरातीत हैं, पारब्रह्म परमेश्वर है। तो कह रहे वो ब्रह्म सृष्टि के लिए के रोम रोम में धनी के लिए प्रेम भरा होता है। ब्रह्म सृष्टि के रोम रोम में धनी का प्रेम ही भरा होता है। उनके लिए अपने प्रीतम की शोभा का वर्णन करना बहुत ही कठिन होता है। कहते हैं उन ब्रह्म सृष्टियों के लिए अपने प्रीतम की शोभा का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे अपने प्राण वल्लभ के जिस अंग की भी शोभा को देखती है उसी में ही डूब जाती है, जानी गलतान हो जाती है, गल जाती है। गल जाती का मतलब उसमें इतना डूब जाती है कि उसको अपनी याद ही नहीं रहती कि मैं कौन हूँ। शोभा का वर्णन तो तभी संभव है जब बुद्धि कार्य करे। वहाँ तो बुद्धि कार्य क्या करेगी? तो शोभा को देखते ही रह जाती है, इतने सुंदर होते हैं। उनका एक एक आभूषण भी इतना सुंदर होता है, उसी को देखते रह जाते हैं। उनका सिंहासन भी इतना सुंदर होता है, उसी को देखते रह जाते हैं। तो कहते हैं कि जब बुद्धि कार्य करे, बुद्धि तो काम कर ही नहीं रही, वो तो शोभा में गलतान हो जाती है, उसी में डूब जाती है। शोभा में डूब जाने पर बेसुद्धि की अवस्था में बुद्धि कार्य नहीं कर सकती। बुद्धि तब नहीं कार्य करती बेसुद्ध की अवस्था जब हो जाए, तो उस टाइम आदमी है देखता ही रह जाता है, सोचता ही रह जाता है, उधर ही देखता रह जाएगा, भूल ही जाएगा कि मेरे साथ कोई बात भी कर रहा है, मेरे को कोई और भी देख रहा है। कई बार हम बैठे बातें भी कर रहे होते हैं, तो क्या होता है हमारा कहीं ध्यान चला जाता है बैठे बैठे। वो बंदा बात करी जा रहा, हम उसकी तरफ सुन ही नहीं रहे, हमारा ध्यान ही नहीं, हम सुन ही नहीं रहे, है ना। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता, हम किसी से बात करें, उसका ध्यान कहीं और चला जाता, वो उसमें बेसुद्ध हो जाता, और हम उससे बात कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं चलता मैंने क्या कहा। ये तो मात्र श्री राज्य के आदेश हुक्म से ही संभव है। कहते ये जो वर्णन इसमें श्रृंगार किया गया है, वर्णन किया गया है, वो राजी नहीं किया है। कहते ये हम रूहें नहीं कर सकती। रूहें क्या करेंगी? राजी कहलवाएंगे तो रूह का मुख बोलेगा, नहीं तो नहीं। यहाँ पर भी संसार में जब राजी बानी की बात बतलाएंगे, राजी बानी कहना चाहेंगे तो जे मुख खुलेगा, वरना अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते। सुंदर साथ जी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ सारे डोर कहते प्रीतम के हाथ में। और कहते ना एक भजन है, डोर हथों छड्डी ना मैं लुट्टी जावांगी, तू मेरी ही पतंग है। तो कह रहे कि मेरी ही पतंग है पर हवा विच उड़ती जावांगी, मतलब तेरी ही पतंग, मैं पतंग तो तेरी ही हूँ और हवा में उड़ रही हूँ, पर तू डोर ना हथों छड्डी, नहीं तो मैं लुट्टी जावांगी, मतलब मैं टूट के गिर जाऊंगी। वही चीज़ आ जाती है। ये डोर किसके हाथ में? हमारे पिया जी के हाथ में ही है। शोभा जुगल किशोर की, सुख सागर चौथाए, आवे लहरें नहरें अति बड़ी, आवे लहरें नहरें अति बड़ी, झीले अरवाहें जो इनके। ये चौथा सागर, शोभा जुगल किशोर की, सुख सागर चौथा ए। ये चौथा सागर जो है, चौथा सागर कौन सा है सुंदर सा जी? पहला नूर नीर क्षीर दधी सागर है। तो उसमें क्या आता है? आवे लहरें नहरें अति बड़ी, झीलें और वाहे जो इनके।
ये चौथा सागर जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की शोभा का सागर है। ये शोभा का सागर है, जो सुख का सागर है। जो कैसा है सागर? सुख का सागर है। इस सागर की उमड़ती हुई लहरों में नहरों के समान जो उमड़ती हुई लहरें हैं ना, और नहरों की जो लहरें होती हैं उसके नहरों के समान प्रेम और आनंद का जल भरा। इसमें जल कौन सा भरा हुआ है? प्रेम और आनंद का जल भरा हुआ होता है, जिसमें परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ स्नान करती हैं। सुंदर साथ जी, ये सुख हम ब्रह्म सृष्टियों को ही मिला है, हम आत्मा को ही मिला है। ये जीव भी आत्म स्वरूप हो चुका है जब इसको ये वाला सुख मिला है। अब ये जीव नहीं रहा, ये आत्म स्वरूप हो चुका है, यानी प्रीतम का हो गया। प्रीतम ने इस पर अपना प्रेम उड़ेल दिया, इसमें अपना इश्क उड़ेल दिया, उसको भर रहे हैं, सुराही को भरते जा रहे हैं। इतनी भरते जा रहे, धीरे धीरे वो बाहर को फैल रही है। वही चीज़ आ जाती है जिसमें परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ स्नान करती हैं। कहते हैं ज्येष्ठ चौथा सागर जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की शोभा का सागर है। ये चौथा जो है शोभा का सागर है, ये सुख का सागर है। इस सागर की उमड़ती हुई लहरों में, ये उमड़ती हुई लहरों में नहरों के समान प्रेम और आनंद का जल भरा होता है, जिसमें परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ स्नान करती हैं। जुगल स्वरूप की शोभा को अपने हृदय में बसाकर ही प्रेम और आनंद के सागर में स्वयं को डुबोया जा सकता है। जुगल स्वरूप की शोभा का अपने हृदय में बसाकर, उनकी जैसी शोभा है, जैसा इसमें वर्णन किया गया है, तो उसमें क्या आ रहा है? जैसा भी उनकी शोभा का वर्णन किया गया है, उसको अपने हृदय में बसाकर प्रेम और आनंद के सागर में स्वयं को डुबोया जा सकता है। संसार के दुखों से छूटने का और धनी को पाने का इसके अतिरिक्त और कोई भी मार्ग नहीं है। एक ही मार्ग है कि उनकी शोभा को हम अपने दिल में बसा लें, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है दुखों से छूटने का और धनी को पाने का। खूबी जुगल किशोर की प्रेम बचन इन रीत, आशिक इन मासूक की भर भर प्याले पीत, भर भर प्याले पीत। खूबी जुगल किशोर की, हमारे जुगल पिया श्यामा जी की, राज श्यामा जी की, जो उनका किशोर स्वरूप है, गौर वरण अति गुलाल, और प्रेम बचन इन रीत, आशिक इन मासूक की, आशिक इन मासूक की भर भर प्याले पीत। इस प्रकार जो ब्रह्म सृष्टि अपने माशुक श्री राज श्यामा जी की आशिक होती हैं। परम धाम में क्या होता था? हम अपने आप को आशिक कहलाती थी। क्यों कहलाती थी? क्योंकि हम अपने लगता था कि हम अपने पिया से प्यार करते हैं और हम अपने पिया को रिझाते हैं, तरह तरह का श्रृंगार करके, तरह तरह की एक्टिंग करके, तरह तरह की सुंदर सुंदर भूषण वस्त्र पहन के, और तरह तरह के नृत्य करके, कभी कुछ चीज़ उनको खिलाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी उनका श्रृंगार करते हैं, कभी फूलों से श्रृंगार करते हैं। तो मतलब कि चाहे हम सोचते ही हैं तो वैसा ही श्रृंगार उनका हो जाता है, हमें दिखने लग जाता है। तो हमने लगता था हम उनको रिझाते हैं, इसलिए हम कौन है? आशिक। इस प्रकार जो ब्रह्म सृष्टि अपने माशुक, और माशुक कौन होता है? जो रिझता है, अपने माशुक श्री राज श्यामा जी की आशिक होती हैं। वह ब्रह्मवाणी में इन प्रेम भरे वचनों को आत्मसात करती हैं। वो ही मतलब ब्रह्मवाणी को, इन भरे वचनों को, प्रेम भरे जो वचन है ना इसमें आ रहे हैं, वो ब्रह्म सृष्टियाँ ही इसे क्या करती हैं? इस ब्रह्मवाणी को आत्मसात करती हैं, उसको ग्रहण करती हैं, उसको सुनती हैं, उस पर अमल करती हैं, उसको महसूस करती हैं, और जुगल स्वरूप की शोभा को अपने दिल में बसाकर प्रेम तथा आनंद के प्याले भर भर कर पीती हैं। और पिलाने वाले कौन हैं? साकी। साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए। अब हमें अपने प्याले, बाहर की सारी बातों को खाली करके, इन प्यालों को, इन
को भरना है। किससे भरना है? जो हमारे प्रीतम हमें रात दिन ब्रह्मवाणी से पिला रहे हैं, उसको पीकर हमें खुशहाल होना है, उसके आनंद में मस्त होना है, उनकी शोभा को देखना है, उनसे प्रेम करना है। ये हमारी ब्रह्म सृष्टियों की पहचान है। अगर हम उनसे प्रेम करते हैं, इस ब्रह्मवाणी की बात करते हैं और हमारे प्रीतम हमसे प्यार करते हैं, तभी तो वो हमें ये भर भर प्याले ब्रह्मवाणी के प्रेम के प्याले भर भर के पिला रहे हैं ना। क्योंकि राज जी हमें बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम उनकी अंगनाएं हैं, हम उनके अंग हैं, हम उनके दिल में रहते हैं, हम उनकी नज़रों में समाये रहते हैं, इसलिए वो हमें बहुत प्यार करते हैं। आत्मा का हृदय ही वह प्याला है। आत्मा का जो हृदय है ना, वही प्याला है जिसमें प्रेम और आनंद का रस भरा जाता है। ये रस जो हम आनंद और प्रेम का भर रहा है ना, ये आत्मा के हृदय में ही भर रहा है। इसका रसपान आत्मा करती है, किंतु ये तभी संभव है जब जुगल स्वरूप की शोभा को दिल में बसाया जाए, तो उनको याद किया जाए, तो ब्रह्मवाणी के साथ बैठा जाए, तो ब्रह्मवाणी को पढ़ा जाए, तो ग्रहण किया जाए, तो महसूस किया जाए, तो वो आनंद और प्रेम हमारे हृदय में, आत्मा के हृदय में भर जाता है। इस संबंध में सागर ग्रंथ में ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। ताथे हृदय आत्म के लीजिए, बीच साथ स्वरूप जुगल, सूरत न दीजिए टूटने, फिर जाइए बल बल। और अगली चौपाई में बात आती है, मेरी रूह नैन की पुतली, दिन पुतली के नैन, दिन नैनों में राखूं मासुक को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। कल इस पर हम सारा इसको दोबारा करेंगे। ये 26वीं चौपाई है, आज 25 तक हुई है, ये चौपाई करेंगे। कहते हैं ना, मेरी रूह नैन की पुतली। इसमें कभी भी वीडियो जो ख़त्म हो जाएगा, जितना पढ़ा जाता थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, शायद अभी ख़त्म हो जाए। मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतलियों के नैन, तीन नैनों में राखूं पिया जी को, तीन नैनों में राखूं मासूक को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। कह रही मेरी आत्मा परात्म रूपी नैन की पुतली है, जो परात्म हमारा मूल स्वरूप है, उसकी नैन की पुतली है। उस आत्मा रूपी पुतली के नैन ये हृदय है, उस आत्मा रूपी पुतली के नैन ये हृदय है, जिसमें अपने माशूक श्री राज श्यामा जी को मुझे बसा लेना है। ऐसा करने पर ही मेरी आत्मा